नमस्कार, आइए बात करते हैं उत्तराखंड की राजनीति की और आपके साथ मैं हूं योगेश राणा। उत्तराखंड की राजनीति का आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली से आकर विजय बहुगुणा ने क्या किया और उन्होंने क्या पाया, उनको क्या मिला और उन्होंने क्या पाया। इस पर बात से पहले एक सवाल और उसके जवाब पर बात कर लेते हैं। विजय बहुगुणा हरक सिंह और उमेश शर्मा समेत सभी बागियों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले और कह दिया यह विवाद जो है इसके पीछे मुद्दे बड़े छोटे छोटे हैं जिन्हें आसानी से हल किया जाएगा। सवाल यह है कि अगर मुद्दे इतने ही छोटे छोटे थे तो 15 दिन तक धमाचौकड़ी क्यों मची रही। इस सवाल का जवाब तलाशना बेहद जरूरी है। आइए अब बात करते हैं विजय बहुगुणा ने दिल्ली से आकर क्या किया और उन्होंने क्या पाया। यह जो खेल विजय बहुगुणा खत्म करने की बात कर रहे हैं यह देखने में लगता है आपदा के बाद शुरू हुआ, लेकिन गौर करें तो आप पाएंगे कि यह आपदा के कितने ही पहले शुरू हो चुका था। हरक के तेवर पहले ही बदलने लगे थे और बड़ी बात तो यह है कि अगर हरक के हट के पीछे के कारण बहुत छोटे छोटे थे तो इतना समय और इतना डैमेज किसने होने दिया। आइए इस खेल की एक एक कड़ियां जोड़ने की कोशिश करते हैं। भाजपा के दो मुख्यमंत्री फेल होने के बाद धामी को गद्दी सौंपी गई और उन्होंने बड़ी गति से काम शुरू कर दिया। कांग्रेस के लोग तक ये कहने लगे कि धामी के पास समय कम है और थोड़ा पहले गद्दी मिल जाती तो पहले से मरी पड़ी कांग्रेस को कोई उम्मीद की किरण ही ना मिल पाती। कांग्रेस के सामने कोई रास्ता ही नहीं होता। एक लाइन में कहे तो धामी उत्तराखंड में भाजपा के दो खराब मुख्यमंत्रियों से खराब हुई इमेज के संकट मोचक के तौर पर उभरे थे, लेकिन अब इस डैमेज को कंट्रोल करने वाले विजय बहुगुणा संकट मोचक के तौर पर पेश किए जाएंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसको समझने के लिए यह जान ले कि दिल्ली में रहने वाले विजय बहुगुणा ने कह दिया है कि वे अब सक्रिय देखे जाएंगे, यानी कि वे एक्टिव राजनीति में आएंगे। और बात यह भी जान ले, दिल्ली में बैठकर उत्तराखंड के लिए काम करने वाले अनिल बलूनी भी कई बार संकट मोचक की स्थिति में दिखते रहे हैं। बात इतनी भर नहीं है और भी है, यह भी जान ले। अचानक प्रधानमंत्री से मिलने के बाद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी मैदान में आ गए। उन्होंने दिल्ली में ही अपने क्षेत्र के बहुत सारे लोगों को बुलाकर पंचायत बैठा दी। उन्होंने कह दिया कि अब मेरी तबीयत ठीक है। एक और बात याद कर ले, राजनाथ उत्तराखंड आए थे और कह गए थे कि आखिरी ओवर में बैटिंग मिलने के बाद भी धाकड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं धामी। उनकी इस बात से विरोधी भी इत्तेफाक रखते थे क्योंकि उस वक्त उनके बयान पर किसी ने बहुत ज्यादा कुछ बोला नहीं था। अब धाकड़ बल्लेबाजी करने वाले धामी आखिर हरक प्रकरण को क्यों नहीं सुलझा पाए और लंबे समय से मैदान से बाहर विजय बहुगुणा कैसे सुलझाते हुए दिख रहे हैं, इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि यह तो सभी जानते हैं कि विजय बहुगुणा की राज्यसभा में जाने की इच्छा बहुत पुरानी है। आपको याद होगा 2016 की बगावत की कहानी इसी इच्छा से लिखी जानी शुरू हुई थी, जिसने कांग्रेस को उस वक्त संकट में डाल दिया था और उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री हरीश रावत हुआ करते थे। इसीलिए हरीश रावत ने कह दिया है कि विजय बहुगुणा बेरोजगार थे, उनको रोजगार मिल गया है। उन्होंने राज्यसभा जाने वाले दर्द पर भी उंगली रखी है। और यह भी समझ ले, आज पुष्कर सिंह धामी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह चुनाव का दौर है, कोई आएगा कोई जाएगा, आते जाते लोग रहते ही है। बात को आगे बढ़ाने से पहले इस पर गौर कर ले कि हरक सिंह अचानक से खामोश हो गए। मुख्यमंत्री और मदन कौशिक से बैठक के बाद हर बार हरक यह दर्शाते रहे हैं कि वे मन की मर्जी करेंगे, किसी को कुछ भी कहना हो, कुछ भी करना हो, कुछ भी समझाना हो, वह ठाकुर है और जो करना होगा वो कर ही लेंगे। लेकिन अब वो खामोश है। आज की बात को अंत की ओर ले जाने से पहले यह भी कहना चाहूंगा कि हरक और उमेश शर्मा काऊ को दिल्ली में जेपी नड्डा से मिलाने वाले अनिल बलूनी भी इस पूरी पंचायत पर खामोश ही रहे हैं, जबकि ऐसा लगता है कि हरक और उमेश से उनके बड़े गहरे रिश्ते हैं। बात बात पर मंथन करने वाला भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व क्या इस पूरे घटनाक्रम पर कितना मंथन करेगा यह तो पता नहीं है, लेकिन इस सवाल का जवाब तो मिलना ही चाहिए कि आखिर धामी की गति को कौन बाधित करने का काम कर रहा है। अब बात करते हैं हरीश रावत की। वह आजकल एक कदम आगे की राजनीति कर रहे हैं। आइए बताते हैं कैसे। हरीश रावत से जब पूछा गया कि आपने बाबा केदारनाथ से क्या मांगा तो उन्होंने सीधे कह दिया
मैंने बाबा केदारनाथ से सीएम बनने का आशीर्वाद मांगा है। उन्होंने यह भी कह दिया कि मैं अपनी परफॉर्मेंस सुधारूंगा। अगर सुधार नहीं पाया तो बाबा मुझे फिर से हरीश रावत बना दे। अंत में एक सवाल पूछना चाहता हूं, मेरा निवेदन है इस पर जरूर गौर कीजिएगा। क्या वास्तव में हरक मामले में हरीश रावत की कोई भूमिका है, या फिर उन्होंने केवल मौके का फायदा उठाकर इसका अपने लिए माहौल बनाने में इस्तेमाल किया है? आखिर कौन है हरक मामले की स्क्रिप्ट के लेखक? राजनीति में राज बहुत ज्यादा समय छुपते नहीं है, वक्त हर सवाल के जवाब तैयार करता रहता है। नमस्कार, कल फिर मिलते हैं उत्तराखंड की राजनीति के साथ।